बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मुहर्रमुल हराम के पाकीज़ा दिन, जिसके एक एक दिन की कद्र व मंज़िलत जानने और उसका एहतराम करने का हमें पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि ज़माने जाहिलियत में वो लोग जो अपनी ज़िंदगी लूट मार के ज़रिए बसर करते थे, रात दिन लोगों को इज़ाएं और दुख देने में लगे रहते थे, मामूली मामूली बात पर आपस में जंगें छेड़ लेते थे, वो भी हुर्मत वाले महीने की आमद पर अपने हथियार नियामों में डाल देते थे। वो भी लड़ाई से हाथ उठा लेते थे। हम तो अहले ईमान हैं, हमारे लिए इन हुर्मत वाले महीनों की हुर्मत को कायम करना लाजिम है। हमारी अखलाकी और मजहबी जिम्मेदारी है कि हम इन दिनों को इस अंदाज से बसर करें कि हमारा हर लम्हा अल्लाह की याद में बसर हो, उसकी मखलूक के साथ हमदर्दी और प्यार और मोहब्बत के अंदाज में हम एक दूसरे से वास्ता रखें। इस माह मुहर्रमुल हराम में दीगर पैगामात के साथ एक पैगाम हमें ये भी मिलता है कि अल्लाह ताला ने सैयदना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से सलामती के साथ बाहर निकाला। अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह का नबी मासूम होता है, उनका एक एक कदम अल्लाह की रज़ा के लिए उठता है। अब अल्लाह के अज़ाब की आमद का इल्म पाकर अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार किए बगैर कि वो कौम से दूर चले जाएं, वो चल पड़े। फिर अल्लाह ने उन्हें एक आजमाइश में डाला, किश्ती में सवार हुए और आखिरकार किश्ती वालों ने कहा कि एक आदमी को दरिया में कूदना होगा ताकि वज़न कम हो। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ही अपने आप को पेश किया और यूं ही उन्होंने किश्ती से दरिया में छलांग लगाई। अल्लाह जल्ला मजदहू ने अपनी कुदरत का एक अजब नज़ारा दुनिया को दिखाया। एक बड़ी कदावर मछली आई और उसने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अपने शिकम में ले लिया। आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह की जिम्मेदारी पर दुनिया में आए, अल्लाह का हुक्म उसके बंदों को पहुँचाने में ज़िंदगी बसर की, लेकिन इतनी सी बात पर कि वहाँ अपनी कौम से जुदा होना था अल्लाह का हुक्म पाकर। लेकिन आपने जो ही अजाब के आसार आते देखे तो वहाँ से चल पड़े। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके इस अमल को उनकी उम्मत के लिए, बल्कि मैं कहूँगा कि क़यामत तक आने वाले अहले ईमान के लिए, हम तो कुरान से नूर ये ले रहे हैं ना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, क्योंकि ये 10 मुहर्रम को वक़ूअ पज़ीर हुआ है, इसलिए हम इसका ज़िक्र मुहर्रम के हवाले से कर रहे हैं कि मुहर्रम की बरकतों में से एक बरकत ये है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, क्योंकि बड़ों की मामूली सी बात भी दूसरों के मुकाबले में अल्लाह के यहाँ बड़ी अहमियत की हामिल होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम के इस अमल के ज़रिए औलाद आदम पर वाज़े किया कि ज़िंदगी बड़ा एक नाजुक मामला है, इसमें तुमने कदम कदम पर अपने परवरदिगार की रज़ा को सामने रखना है। अब यूनुस अलैहिस्सलाम जैसा अल्लाह का नबी जब मछली के पेट में चला गया, अब ख्याल आया ये क्या हुआ। वहाँ भी अल्लाह की तरफ से उन्हें चंद कलिमात इल्का हुए। अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह के नबी का ताल्लुक अल्लाह से एक लम्हे के लिए भी अलग नहीं होता, ख़त्म नहीं होता।
तो वहाँ आपकी ज़ुबान पर ये कलिमात जारी हुए, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। पहले ईमान, आए करीमा की बरकत आप आए रोज़ सुनते हैं, आए रोज़ आप जानते हैं कि लोग मसाइब से निजात पाने के लिए आया करीमा का विर्द करवा रहे हैं, इसको 1.25 लाख बढ़ा रहे हैं। क्यों? अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मार्फत माह मुहर्रमुल हराम में उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये तोहफ़ा वदियत हुआ। अब आपकी ज़ुबान पर जब ये कलिमात आए जिनका माना ये है कि ला इलाहा इल्ला अंता, ए अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, सुब्हानका तेरी ज़ात पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन यकीनन मैं ही हद से तजावुज़ करने वालों में से था। मैं ही वो था कि जिसने आपके हुक्म का इंतज़ार नहीं किया और कौम से जुदा हो गया। अब ये पाकीज़ा कलिमात हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ज़ुबान पर आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में एक बड़ी ही उम्दा बात बताई। फरमाया कि अगर मेरा यूनुस मछली के पेट में ये तस्बीह न बजा लाता तो वो क़यामत के कायम होने तक मछली के पेट में रहता। अल्लाहु अकबर। कुरान पाक के ये जुमले भी किस अंदाज में हमारे सामने अल्लाह के नबी की अजमत को अयां कर रहे। अल्लाह जल्ला मजदुहु कादिर मुतलक है, वो किसी के सामने जवाब दे, वो जो चाहे करे, वो हर एक से पूछ सकता है, उससे सवाल नहीं किया जा सकता। वो फरमाता है कि अगर मेरा यूनुस तस्बीह न बजा लाता तो क़यामत तक मछली के पेट में रहता। गोया यूनुस अलैहिस्सलाम की बदौलत मछली को भी क़यामत तक जिंदगी दे दी जाती। बहर कैफ माह मुहर्रमुल हराम के दीगर इनामात में से, इसके दीगर अहम पैगामात में से हमारे लिए एक पैगाम ये है कि जब भी ज़िंदगी में कोई ऐसा मरहला आए कि हम अल्लाह ताला से दूरी इख्तियार कर बैठें तो हमें अपनी ज़ुबान पर यह कलिमात लाने चाहिए। कुरान वाज़े तौर पर कह रहा है कि यूनुस अलैहिस्सलाम एक मुश्किल में आए और इन कलिमात की बदौलत अल्लाह ने उनकी वो मुश्किल आसान कर दी और साथ ही फरमाया कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन। अहले ईमान जब भी ये अंदाज इख्तियार करें, अहले ईमान जब भी ये रास्ता इख्तियार करेंगे, जब भी किसी मुसीबत से निजात के लिए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का कलमा ज़ुबान पर लाएंगे तो हमने जिस तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निजात दी उनको भी हम क़यामत तक इसी तरह निजात अता फरमाते रहेंगे। क्या खूबसूरत अंदाज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बरसती रहमतों में, इन बाबरकत दिनों में हमें मुहर्रमुल हराम की हुर्मत को कायम रखने और बिलखुसूस इसमें जब हम देखते हैं कि नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो नवासे जिनसे इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूट कूट कर प्यार किया, वो मोहब्बत दी कि जिसकी मिसाल इसके अलावा आलम की तारीख में कहीं नहीं मिलेगी। वो आज अपने नाना के दीन के बचाने के लिए करबल की ज़मीन पर इस मरहले में आ गए हैं कि जालिमों ने आपके लिए पानी भी बंद कर दिया है। 500 यजीदी फौज दजला के किनारे पर आकर इन खेमे में रहने वाले बेसरो सामान 72 नफूस के लिए पानी का एक एक कतरा बंद कर दिया जाता है। हमें
ये वाक़यात गमज़दा करते हैं। कौन ऐसा मुसलमान जिसके सामने नवासा रसूल अलैहिस्सलाम की ये कैफियत आए और उसका दिल पाश पाश ना हो, उसका दिल गमज़दा ना हो। अल्लाह की मंशा, अल्लाह ने अपने इस प्यारे बंदे को इतनी बड़ी आजमाइश से गुजार कर जन्नत की जमानों की सरदारी अता करना थी, इस कुर्बानी से गुजारा। हम इस पाक महीने में अहले बैत इत्तहार पर गुजरने वाली इन मुश्किलात को, इन मसाइब व आलाम को याद करके जहाँ अपने ईमान को उनकी मोहब्बत से मामूर करते हैं, उनकी मोहब्बत को अपने दिल में बसाते हैं, उसका एक तकाजा जो हर पैगाम में मैं देता आ रहा हूँ वो ये भी है कि हम इस सफीना नूह के साथ वाबस्ता हो जाएं, इस किश्ती में सवार हो जाएं। और इस सफीना नूह ने नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन जिन गुलामों को जो इज्जत और तौकीर दी है उसका भी कुछ पास करें, और ये जाने कि अगर हम थोड़ा सा अपनी ज़ुबानों को कंट्रोल में रख लेंगे, हम थोड़ा सा अपने आप को इस अंदाज में ले आएंगे कि हमने अपनी जवाबदेही के लिए अपने आप को तैयार करना है। किसी को खुश ना खुश करने के लिए हमने अहले बैत इत्तहार से मोहब्बत का ये अंदाज इख्तियार नहीं किया। तो उस ज़मन में अहले बैत इत्तहार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जो मोहब्बत है, उनकी जो शफ़क़तें हैं, अहले बैत इत्तहार की तरफ से सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु को जो इज़्ज़तें दी जा रही हैं उनका भी ख्याल रखें। आज मैं आपको सैयदना हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने, सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास, मैं बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ, हज़ूर अलैहिस्सलाम के प्यारे चचा हज़रत अब्बास के नूर नज़र हैं, और नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे सिर्फ प्यार ही नहीं किया, इन्हें बड़ी दुआएं दी हैं। सैयदना हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सरू ज़िक्र उमर। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला बिन अब्बास क्या पैगाम दे रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि ए मेरी उम्मत, अक्सरू ज़िक्र उमर, उमर का जिक्र कसरत से करो। फ़इन्नकुम इज़ा ज़करतुमूहु, यकीनन जब तुम मेरे उमर का जिक्र करते हो तो ज़करतुमुल अदल, तुम अदल का जिक्र करते हो, और जब तुम अदल का जिक्र करते हो तो अल्लाह का जिक्र करते हो। कुर्बान जाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ अपनी उम्मत को अपने अहले बैत इत्तहार के साथ इस तरह मोहब्बतें बांटने, उनके साथ प्यार करने, उन पर फिदायत का एक अंदाज दिया, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत इत्तहार के साथ इंतहाई मोहब्बत का अंदाज इख्तियार करने वाले के बारे में भी हमें ये बताया कि उमर का ज़िक्र करना दर हकीकत अल्लाह का ज़िक्र करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन बाबरकत दिनों की बदौलत अहले बैत इत्तहार की अजीम कुर्बानियों का सदका हर तरह की मुश्किलात से निजात अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।